नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसके सेक्शन 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है ए मैजिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशन, यानी कि एक मुसीबत वाली जो एक सिनेरियो होता है, सिचुएशन होता है, एक घड़ी होती है, उसको हमें कैसे हैंडल उसको कर सकते हैं, कैसे उसे बाहर आ सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं उस सिचुएशन को। तो ऑथर यहाँ पे अगर हम इसको सम अप करें कुछ शब्दों में, तो हमें एक टेक्निक बताते हैं कि कैसे हम एक मुसीबत या बड़ी या एक ट्रबल्ड कंडीशन में से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन अ नटशेल कहते हैं आपको सबसे पहले उस सिचुएशन को, उस वरी वाली, उस मुसीबत वाली सिचुएशन को जो है अंडरस्टैंड करना होगा, और उसके जो उसको कहते हैं, उसका जो वर्स्ट सिनेरियो या वर्स्ट आउटकम जो है उसकी आ सकती है उस मुसीबत वाली सिचुएशन की, उसको आपने सोचना है कि इसका जो मैक्सिमम जो बुरे से बुरा उसका नतीजा क्या हो सकता है। सेकंड थिंग, उसको जो बुरा से बुरा उसका रिज़ल्ट आ सकता है, हो सकता है, आपने उसको मेंटली एक्सेप्ट करना है। आपने ये एज्यूम करना है कि ये हो गया है एंड आई एक्सेप्ट दैट वर्स्ट सिनेरियो। एंड थर्ड थिंग इज़ कि उस जो सिचुएशन है, उस वर्स्ट सिनेरियो को जो है मेंटली आप एक्सेप्ट करने के बाद जो है फाइनली जो है कूलली एंड कामली जो है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, फिर उसके बाद उसको सोचने का लिए तैयार करना है, उसको सोचना स्टार्ट करना है और उस पर एक्ट अपॉन करना है, और उसको जो है उस सिचुएशन को इम्प्रूव करना स्टार्ट करना है। तो जब आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कहते हैं आप ये जो एक वरी वाली सिचुएशन है, एक ट्रबल्ड सिचुएशन है, या एक चिंता वाली सिचुएशन है, एक मुसीबत वाली सिचुएशन है, उससे बड़े ईजिली जो है आप बाहर आ सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। ऑथर यहाँ पे हमें कहते हैं कि अगर आप किसी भी मुसीबत वाली, वरी वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो इसका शोर शॉर्ट जो तरीका है इससे बाहर निकलने का, क्या आप चाहते हैं कि आपको हम ये इसकी रेमेडी या एक रेसिपी या इसकी जो एक शोर शॉर्ट वे आपको बताएं, क्या आप चाहते हैं कि आपको इस चीज़ का पता लगे। तो ऑथर हमसे ये जानना चाहते हैं कि आप इसको जानना चाहेंगे। तो ऑब्वियस है कि हर कोई इंसान जो है अपनी लाइफ में जो है किसी भी मुसीबत को नहीं चाहता है। अगर मुसीबत आती भी है तो हम चाहते हैं कि हमें उसका जो सलूशन है, उसका जो एक रेमेडी है, हमें जल्द से जल्द पता चले, ताकि जो है हम उस मुसीबत से जो है पीछा छुड़ा सकें, उसको सॉल्व कर सकें। तो ऑथर यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं हिस्ट्री में, बहुत रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं। उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जो लाइफ में उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स फेस किए और उनको कैसे उन्होंने सॉल्व किया, उसके बारे में जो है उनकी बायोग्राफी को हमारे को शेयर करते हैं। उनको बताते हैं हमें कि कैसे उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, शेयर करके उनको सॉल्व किया। यहाँ पे बात करते हैं वो विलियम एच कैरियर की। ये मिस्टर कैरियर क्या थे, ये बेसिकली एक एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के पायनियर्स थे, जिन्होंने एक जो हमारे एयर कंडीशन हैं, कैरियर ब्रांड से, हमारे काफ़ी रिनाउंड एक ब्रांड है एयर कंडीशनर्स में, कैरियर। तो उनके ये बेसिकली पायनियर थे। इनके कहते हैं शुरुआती दौर के जो इनके प्रेसिडेंट थे या इनको ओनर थे, या इन्होंने इस कंपनी को शुरुआत की, इस कंपनी की। तो ये जो थे वर्ल्ड रनाउंड इस कैरियर कॉरपोरेशन को इन्होंने हेडेड किया, और या उसको इनिशिएट किया, जो इसके ये हैं प्रेसिडेंट थे। और ये न्यूयॉर्क बेस्ड थे, और उन्होंने इस टेक्निक को, इस प्रिंसिपल को जो है अपनी जो लाइफ में वरी वाली सिचुएशंस होती थी या जब भी उनको मुसीबत आती थी, तो ये टेक्निक को वो यूज़ करते थे, और उस टेक्निक को यूज़ करके जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जो हैं इजीली हैंडल कर लेते थे, उनको जो है सॉर्ट आउट कर लेते थे। और ये जो उनकी ये जो
टेक्निक थी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, या एक वरी वाली सिचुएशन को, एक मुसीबत वाली या एक टेंशन वाली स्ट्रेस वाली सिचुएशन को हैंडल करने का जो उनका तरीका था, ये उन्होंने ऑथर के साथ एक डिनर पार्टी पे जब उनकी मुलाकात हुई तब उन्होंने वो उनके साथ शेयर किया। और ये जो हैं जेंटलमैन बताते हैं कि मिस्टर कैरियर बताते हैं कि वो जब अपने 20s में थे, जब वो यंग थे, तब वो बेसिकली बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे। तो उन्होंने अपना जो प्रोफेशन शुरू किया एज ए इंजीनियर, उन्होंने एक बुफेलो फॉर्ज कंपनी करके एक कंपनी थी, उसमें एज इंजीनियर काम स्टार्ट किया। और उनका काम क्या था कि उन्होंने एक गैस क्लीनिंग जो कहते हैं डिवाइस है, वो इंस्टॉलेशन का उनका काम था। गैस क्लीनिंग डिवाइस जो इंस्टॉलेशन करने का काम था, वो बेसिकली उन्होंने एक मशीनरी पे लगाना था। और इसका काम क्या था कि गैस को क्लीन करना, गैस में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको ये दूर करता था ये डिवाइस जो था। और गैस की जो इम्प्योरिटीज़ दूर करने का पर्पज़ ये था कि वो गैस जब प्योर हो जाती थी तो उसकी जो बर्निंग थी वो प्रॉपर होती थी और एफिशिएंसी बढ़ती थी मशीन की और इंजन की, और उससे जो मशीन की या इंजन की जो है वीर एंड टीयर वो कम होती थी, या कहते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी या मिनिमाइज़ हो जाती थी, और उसकी कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से इनका जो काम था वो था वो डिवाइस को इंस्टॉल करना जो कि गैस क्लीन करती थी। तो अब ये जो इनका जो प्रोजेक्ट था, इसमें जो इनको जो एज़ पर एक्सपेक्टेशन इनकी जो डील हुई इनकी कंपनी की, जो इनका जो कस्टमर था, कस्टमर की कंपनी थी, वहाँ पे इनको थोड़ी दिक्कत आई। दिक्कत ये आई क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था नया था अपने आप में, इनको भी उनका जो है इसका तजर्बा नहीं था क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे थे। दिक्कत ये आई कि इनकी जो गैस को जो एज़ पर एक्सपेक्टेशन या एज़ पर एग्रीमेंट जो उसको प्योर करना था वो प्योर नहीं हो पा रही थी, और उससे की वजह से जो है मशीनरी या इंजन को जो नुकसान हो रहा था। तब जब इसका बात का उनको पता चला कैरियर को, तो ये उनके एंड पे एक बहुत बड़ा फेलियर था और इस चीज़ से वो बहुत डिस्टर्ब हुए। अब उनको पता चला कि ये जो है बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, और इससे क्या है उनको आगे जो उनका फ्यूचर बड़ा डार्क नज़र आ रहा था। उनको बहुत इस चीज़ से वो शॉक्ड हो गए और उनको फ्यूचर अपना बिल्कुल डार्क में नज़र आ रहा था और उनको अपना कैरियर बिल्कुल ख़त्म नज़र आ रहा था। और उनको पता था उनका बॉस जो है इसके बारे में बहुत भड़केगा, अब उसके बारे में उसका बहुत बुरा भला कहेगा। तो ये सोच सोच के वो क्या है उनकी जो मेंटल हालत थी वो बहुत ख़राब होना शुरू हो गई, स्ट्रेस में रहने शुरू हो गए, और उनको कई दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, रात को उनको नींद नहीं आती थी, लिटरली वो डिप्रेशन में चले गए। उनके ये इतने बुरे हालात हो गए, इंसोमेनिया हो गया उनको। और फिर जब ऐसे उनके हालात हुए तब उन्होंने एक दिन बैठ के सोचा कि ये जो हैं जो मेरे साथ हो रहा है इसका वे आउट कैसे निकालें या इसका हल क्या है, क्योंकि इस तरह से तो जो है जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। और उनको फिर क्या करते हैं उनके जो उनको फिर एक जो एक तरह से कह लीजिए एक टेक्निक जो है उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके एक समझ में आती है, वो एक अपनाते हैं एक टेक्निक। वो टेक्निक को इन्होंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। 3 स्टेप्स में उन्होंने इस टेक्निक को फॉलो किया। वो टेक्निक क्या थी, वो पहली स्टेप जो उस टेक्निक का था वो ये था कि उसमें कहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि जो वर्स्ट सिचुएशन है, वर्स्ट सिचुएशन विच कैन हैपन इन दैट सिनेरियो, इन दैट सिचुएशन, पहले वो उन्होंने देखा कि क्या वर्स्ट हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक बड़े ऑनेस्ट, फियरलेस और अनबायस्ड तरीके से उस सिचुएशन को जज किया कि इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। और उन्होंने देखा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुरा ये हो सकता है कि उनकी जो है जॉब जा सकती है, उनका बॉस उनसे नाराज़ हो सकता है, या उनका जो उन्होंने मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की है 20-25 हज़ार डॉलर की वो ख़राब हो सकती है। और इस सारी जो कहते हैं पूरी
सिनेरियो को, जो वर्स्ट सिनेरियो को था, उनको उनकी वो कहते हैं एवेल्यूएट करते हैं। और इसमें जो सेकंड स्टेप वो फॉलो करते हैं वो ये करते हैं, इस सारे सिनेरियो को, वर्स्ट सिनेरियो को एवेल्यूएट करने के बाद उसको वो मेंटली एक्सेप्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये जो है ये मैं मानता हूँ कि ये इन इमेजिनरी वे मेंटली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये घटना हो गई, और ये जो है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो ब्लंडर हो गया और ये गलती हो गई। और अब गलती हो गई का मतलब ये है, अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि इसका रिज़ल्ट अल्टीमेटली यही होगा कि उनकी जो जॉब चली जाएगी, उनका जो है प्रोफेशनल रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसको उनकी जॉब चली जाएगी, इसके बाद क्या होगा कि उनकी मार्केट में कोई उनको और जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ और जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, कि यहाँ पे नो डाउट उनकी जॉब चली जाएगी और उनका जो है प्रोफेशनली रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब होगा। और थर्डली इसमें स्टेप ये है, वो फॉलो करते हैं कि अब इसके साथ सेकंड स्टेप को जब ये करते हैं तब उनका क्या होता है, जो उनके फर्स्ट स्टेप में जो उसको उसकी वर्स्ट जो कहते हैं सिनेरियो को वो जो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा, तो उसको एक्सपेक्ट करने के बाद अभी सेकंड स्टेप में जब ये सोचते हैं कि मेंटली कि ये हो गया, मैं मानता हूँ ये हो गया, गलत काम जो होना था, ब्लंडर होना था, हो गया। उसके बाद इनका क्या होता है, माइंड जो है फिर और इनकी जॉब चली गई और अब मेरे को एम्प्लॉयर निकाल देगा, ये जब सोच लेते हैं इमेजिनरी माइंड में, तो उसके बाद क्या होता है, इनका माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के बाद ये इनको फिर थोड़ा नींद आती है, कुछ दिन उनको थोड़ा बहुत खाना भी अच्छा लगता है और थोड़ी इनकी बॉडी जो है नॉर्मलाइज हो जाती है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, जो फॉलो करते हैं वो ये होता है कि इसके बाद फिर वो इस जो प्रॉब्लम है या इस वरी वाली सिचुएशन में इससे निकलते हैं, और वो जो एक ब्लंडर होता है उसके बारे में ठंडे दिमाग से उसको सोचते हैं कि उसको ठीक कैसे किया जाए, अब उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। तो जब ये उसको बड़े ठंडे दिमाग से उसको एनालाइज करते हैं, उसको रेक्टिफिकेशन के लिए उसके सभी उसके पहलुओं को पे कहते हैं नज़र डालते हैं, तब वो उस सिचुएशन को जो है अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं और फाइनली क्या होता है, उससे जो है सिचुएशन से बाहर आ पाते हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि इन्होंने देखा कि जब ये इन्होंने पहले तो ये जो फर्स्ट स्टेप ने इन्होंने देखा कि वर्स्ट सिनेरियो क्या था, कि इनकी जो वर्स्ट सिचुएशन थी कि इनकी जो वो एक इन्होंने इंस्टॉलेशन की थी वो ख़राब हो गई, फेल हो गई, और इनकी जो था कि वो सारा इनको लॉस हो गया। और सेकेंडली ये था कि इनका सो कॉल्ड इनकी जॉब पे इम्पैक्ट आ सकता था, और जो कहते हैं इनका जो फाइनेंशियल लॉस इनका एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है, और मे बी ये भी हो सकता था कि इनका जो एम्प्लॉयर है उसको एज ए एक्सपेरिमेंट समझ के उसको बियर कर ले उस लॉस को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उस चीज़ को कर रहे थे, और ऐसा ही होता है। और एम्प्लॉयर उसको जो है इनको फायर नहीं करता है, बट उसको एज ए एक्सपेरिमेंट लेके उसको बियर कर लेते हैं उसको, और इनको एक मौका देते हैं उस चीज़ को सुधारने का। और फिर जब ये उस चीज़ को कहते हैं एक्सेप्ट करके उसको रिलैक्स्ड माइंड से उसको अब इम्प्रूव करने की सोचते हैं या उसके लिए एक्शन लेते हैं, जो थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं, उसमें क्या होता है कि ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत है, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। तो ये फाइंड आउट करते हैं कि उस जो प्रोजेक्ट था, उस मशीनरी में जो कि इंस्टॉलेशन में यूज़ हो रही थी गैस क्लीनिंग के लिए, उसमें अगर ये $5,000 और इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि $20,000 के प्लस $5,000 और, यानी कि टोटल $25,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं, तब ये जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और वो एक जो है एक सक्सेसफुल जो है एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। और वैसा ही होता है कि $5,000 जो है इन्वेस्ट करने के बाद वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाती है और इनका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये जो टेक्निक है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो वर्स्ट सिनेरियो है उसको आप एक्सपेक्ट करिए कि क्या बुरा से बुरा हो सकता है आपकी सिचुएशन में, जो भी आप काम कर रहे हैं।
सेकंड थिंग, आप उसको मेंटली एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये हो गया है, वर्स्ट जो होना था। थर्डली, आप जो वर्स्ट हो चुका है आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपने उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अब उसके वेज एंड मीन्स आपने ढूंढने हैं, करने हैं, ताकि वो सिचुएशन को आप रेक्टिफाई कर पाएँ, उससे ओवरकम हो पाएँ और उससे निकल पाएँ और उसको जो है सॉर्ट आउट करके जो है उसको एक तरीके से उस पर जीत हासिल करें। तो ये 3 स्टेप्स का जो प्रोसेस है ये मिस्टर कैरियर फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, एक बार नहीं। उसके बाद कहते हैं ये 30-35 साल अपनी लाइफ में इन्होंने ये प्रिंसिपल को हर एक प्रॉब्लम में, हर एक वरी वाली सिचुएशन में इनको ये प्रिंसिपल उन्होंने अप्लाई किया और हमेशा वो सक्सेसफुल रहे। और यहाँ पे यही बात जो है ऑथर हमें आगे समझाते हैं कि ये जो तरीका है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सिचुएशन को उसका जो एक कहते हैं वर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है किसी भी वरी वाली सिचुएशन में, आप उसको एक बार सोच लीजिए क्या हो सकता है, और उसके बाद उस सिचुएशन को मेंटली एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये हो गया और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर जो एक डर होता है वो निकल जाता है आपके दिमाग में से, फिर आपका जो माइंड है वो शांत हो जाता है। शांत होने के बाद होता है कि आपका जो है माइंड जो है एक क्लाउडी होता है, जो कि सोचने की शक्ति ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में ऑलरेडी बंदा होता है, इंसान होता है। तब वो शांत हो जाता है, उसका माइंड क्लियर हो जाता है, वो क्लाउडीनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इंसान अच्छे तरीके से क्लियरली सोच पाता है, एनालाइज कर पाता है और प्रॉब्लम जो है उसको फिर वो एक तरीके से रेक्टिफाई कर पाता है फाइनली जो है। तो इस तरीके से इस स्टेप्स को जब वो फॉलो करता है किसी भी प्रॉब्लम को हो, कोई भी इंसान जो है उसको इस तरीके से फॉलो करके उससे उसको ख़त्म कर सकता है, उसको रेक्टिफाई कर सकता है, उसको एक तरह से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है। ऑथर यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो मिस्टर कैरियर ने ये जो मैजिक फार्मूला जो लगाया, इसमें कहते हैं कि होता क्या है कि इंसान जो एक तरीके से कहते हैं कि उनकी जो उसकी जो सोच है इंसान की, एक तरीके से जैसे पहले बताया, उसकी सोच में जो एक तरह से बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, या एक तरह से उसकी बहुत अंधेरा आ जाता है, उसको वो सोच ही नहीं पाता कि मेरे को करना क्या है। इतना स्ट्रेस एंग्जाइटी उसके दिमाग में घर कर लेती है कि वो सोचने के लायक ही नहीं रहता, और उसको कहते हैं सभी तरफ अंधेरा नज़र आता है, और उसको एक तरह से इसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसकी फ़िज़िकल और मेंटल उसकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट होती जाती है। और उससे क्या है, इंस्टेड ऑफ कि उसकी सिचुएशन इम्प्रूव हो, वो अपनी सिचुएशन को और ख़राब करता जाता है। तो इस चीज़ को इस तरीके से ना करते हुए करना क्या चाहिए कि हमें उस चीज़ को, उस वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट करने के बाद फिर उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ पे हमें रादर मोर एनर्जी, मोर फोकस, मोर एफर्ट्स जो है हमें लगाने चाहिए, ताकि जो है उस सिचुएशन को हम इम्प्रूव कर सकें, उसको करेक्ट कर सकें, उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो ये फाइनली तरीका जो है, यहाँ पे एक प्रोफेसर विलियम जेम्स हुए हैं जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी माना गया है जिनको, उन्होंने भी यही कहा है। वो कहते थे अपने स्टूडेंट्स को कि जो आप ये जो प्रॉब्लम है या प्रेजेंट है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। प्रेजेंट जो है, जो भी सिचुएशन है, जो भी वरी है, उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एक्सेप्ट करने से क्या होगा, आपकी जो है जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब एक्सेप्ट करने के बाद जो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप क्या करेंगे, आप वो कहते हैं एंग्जाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, वरी करेंगे, और उससे क्या होगा, आप उसके सोल्यूशन की तरफ आपकी सोच नहीं जाएगी, आपकी जो थिंकिंग है वो क्लाउडी हो जाएगी, आपका जो कहते हैं सोचने का जो तरीका है, या आपकी सोचने का जो एक पावर है, जो एक शक्ति है, वो कहते हैं कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, आप प्रॉपर सोच ही नहीं पाएंगे रादर। और जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद क्या होगा,
आप हल्के हो जाएंगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपका जो है बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, आपका जो माइंड कहते हैं वो काम करना शुरू कर देगा, एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है थॉट प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा वो सोल्यूशन फाइंडिंग मोड पे ला जाएगा, और अल्टीमेटली उसका जो है सोल्यूशन ढूंढने के बाद उसका जो है प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी। और इसी तरीके से ऑथर बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, मिलियंस और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ को वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं या वरीज़ हैं वो हमारी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। उसको हम, दे आर इनएविटेबल, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, वो आएंगी ही आएंगी। लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उनको सोचते हैं कि ये आनी नहीं चाहिए, हम उस चीज़ को लेके ही स्ट्रेस में रहते हैं, उसको लेके ही वरी करते रहते हैं। और उसकी वजह से हमारा जो सोचने का तरीका है वो कहते हैं और श्रिंक होता जाता है, वो हमारी सोचने की जो शक्ति है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और उससे क्या होता है, हमारी जो एक सोचने का जो एक तरीका है वो इनएफिशिएंट होता जाता है, हम और हमारी सोच जो है कहते हैं छोटी होती जाती है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक हमारी कैपेसिटी है, जो एक पावर है वो ख़त्म होती जाती है। और उससे रिज़ल्ट क्या होता है कि हम कहते हैं एक विशियस साइकिल में हम उलझते जाते हैं। और इसका एक और ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन ये है कि आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, उस वरी को, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्ट करना है, मेंटली एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद, एंडोर्स करने के बाद उसको, फिर उसके बाद जो है आपने उसके सॉल्यूशन मोड पे आना है, उसको सॉल्व करने के लिए ठंडे दिमाग से उसकी रूट कॉज एनालिसिस करके जो है उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को जो है समझते हुए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में सोच के उसको अप्लाई करना है, और उसको कहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये एक तरीका है। अदरवाइज़ अगर हम इस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं सोसाइटी में कहते हैं आज की डेट में अगर हम देखें, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स के कितने ज़्यादा हमारे कहते हैं मोर देन 50% जो लोग जो हैं इन तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स के जो हैं शिकार हो रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि वो जो हैं अपनी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वरीज़ हैं, इनको वो कहते हैं लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसके बाद फिर क्या है, जब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते तो उसकी सल्यूशन की तो बात ही नहीं पैदा होती। क्योंकि उसको अगर हम चाहते हैं उसका सल्यूशन करना, उसको रेक्टिफाई करना, तो पहले उसको हमें मेंटली एक्सेप्ट करना होगा कि येस दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड आई हैव टू रेक्टिफाई इट। देन तब अगर हम इस मोड में आएंगे, तब अगर हम इस माइंडसेट में हम अपने माइंड फ्रेम को या माइंडसेट को रखेंगे, तब हम उस चीज़ पे काम करके उसका जो है कहते हैं सल्यूशन को, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे हमारे साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं। एक जेंटलमैन थे न्यूयॉर्क में, बेसिकली ऑयल डीलर थे। वो क्या था, ऑयल डीलर थे और उनको लुक आफ्टर करना था। उनको बेसिकली उनके अंडर जो ट्रकर्स थे, ट्रक ड्राइवर्स थे और ट्रक्स थे, वो क्या करते थे, ऑयल सप्लाई करते थे अपने कस्टमर्स को। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑयल्स जो थे वो उनको सप्लाई करते थे एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। लेकिन जो रेगुलेशन थे बड़े स्ट्रिक्ट थे, और जो उनको ड्राइवर्स थे वो कुछ गड़बड़ कर रहे थे। गड़बड़ इन दी सेंस कि वो जो प्रॉपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑयल की डिलीवर करनी होती थी कस्टमर्स को, वो नहीं करते थे, कम करते थे। और वो वहाँ से चुरा के जो ऑयल था वो अपने हिसाब से अपने जो कहते हैं सो कॉल्ड नियर एंड डियर वन को जो है ब्लैक में जो है वो सेल ऑफ कर रहे थे। तो इस तरह से कुछ गड़बड़ चल रही थी, और इन जेंटलमैन को जो है डीलर थे, इनको ये बात की भनक पड़ती है। वो कैसे, इनको एक उनके दफ्तर में आके आदमी जो है अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल बता के जो है इनको बताता है कि मुझे पता है कि आपके जो हैं ड्राइवर्स जो हैं इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं, और तेल की इस तरह से गलत सप्लाई हो रही है, और मेरे पास सबूत हैं। अगर मैं ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अगर ये सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा तो आपकी जो है, आपके लिए ये बड़ी परेशानी की बात खड़ी हो जाएगी। आपकी
बिजनेस जो है उस पर बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा, गलत इम्पैक्ट आएगा और आपको जो है इसकी सज़ा भी हो सकती है। तो जब इनको डीलर को ये बात पता चलती है तो उसके बाद इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ख़राब इन द सेंस कि वो बड़ा मेंटली अपसेट हो जाता है। उसके दो तीन कारण होते हैं। पहला तो उसको ये बात का डर होता है कि पता नहीं इसकी क्या सज़ा होगी, इसका क्या हमें फ़ाइन भरना पड़ेगा। दूसरा उसको वो था कि अभी इसके बाद मेरी पता नहीं रेपुटेशन कैसी होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तीसरा ये है उसके बाद अब मेरी रेपुटेशन ऐसे चलते हुए पता नहीं बिजनेस चल पाएगा नहीं होगा, पता चले कल को हम बैंकरप्ट हो गए, हमारा बिजनेस ठप हो गया। तो ये दो तीन जो चीज़ें उसके दिमाग में चलनी शुरू हो गई और उसकी वजह से हुआ क्या, वो बेसिकली उसका जो कहते हैं मेंटली जो है वो इतना अपसेट हो गया कि उसका जो सारा जो बॉडी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। उसका खाना पीना उसने छोड़ दिया। उसके बॉडी में कहते हैं एक तरह से बॉडी एक शुरू हो गए, नींद उसकी उड़ गई। उसको रात को नींद नहीं आती थी और वो नींद की गोलियां खाता तो फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके बॉडी में कहते हैं पेन अल्सर्स होने शुरू हो गए और इस तरह से वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसको अल्टीमेटली उसकी गुड लक ये रही कि उसको उसको एक ऑथर की जो बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये बुक उसके हाथ लगी और इसको जब उसने पढ़ा, इसके जो प्रिंसिपल अंडरस्टैंड किए, तब उसके बाद उसने फिर सोचा अपनी प्रॉब्लम के बारे में कि वही उसको 3 स्टेप्स में उसने डिवाइड किया और वो स्टेप्स के अकॉर्डिंगली उसने काम किया। उस पर उसने सबसे पहले सोचा कि वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट सिनेरियो मेरे केस में क्या हो सकता है। और उसने सोचा कि मेरे केस में वर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मेरी कंप्लेंट होगी। कंप्लेंट होने के बाद जो है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में कहते हैं मुझे फ़ाइन कर देगा कि ये गलत हो रहा है और मुझे जेल नहीं हो सकती है, ये क्लियर है। और इस चीज़ को वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड स्टेप कि ये हो गया और उसने फ़ाइन लगा दिया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इमेज भी ख़राब हो गई कंपनी की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंपनी की इमेज ख़राब होगी, कंपनी को लॉक लग जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे जेल नहीं होगी। इसमें ये भी अगर हो जाता है वर्स्ट सिनेरियो तो एटलीस्ट मुझे मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैं कहीं जॉब कर लूँगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब थर्ड स्टेप ये था कि अब उसने ये सारे सिनेरियो को सोचने के बाद उसने सोचना शुरू किया। अब उसको थोड़ा जो कहते हैं उसकी जो सो कॉल्ड बॉडी थी, माइंड था, वो रिलैक्स हुआ। अब वो थोड़ा रिलैक्स हुआ उसका माइंड बॉडी, तो उसने वो कहते हैं उसको नींद आ पाई, वो खाना पीना उसने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसका जो माइंड काम करना शुरू किया। फिर उसने सोचा कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में उसको याद आया कि मैं अपने जो हैं अटॉर्नी को या अपने लॉयर को इसके बारे में बात करूं, उससे पूछूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो यही करता है वो, अपने लॉयर को मिलता है, उससे पूछता है कि मैं क्या करूं। तो एज़ पर हिज लॉयर्स रिकमेंडेशन वो क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उसको मिलता है, उसको सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे करके चल रहा है और मैं आपको ये एडमिट करता हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि एंड आई पर्सनली एडमिट दिस थिंग दैट दिस थिंग इज़ हैपनिंग। तो जब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस बात को सुनते हैं तो वो इस जेंटलमैन को, डीलर को अपडेट करते हैं कि ये बेसिकली एक तरह से जो है, जो आपके पास एक जेंटलमैन आए थे जो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल बता रहा था, वो बेसिकली एक फ्रॉड था। वो एक नेक्सिस चल रहा था, कहते फ्रॉडुलेंट लोगों का कुछ ग्रोथ था जो कि इसी तरह से लोगों से पैसा जो वसूल कर रहे थे एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के। एक बहुत बड़ा एक कहते हैं फ्रॉड चल रहा था जो कि पकड़े गए हैं, उनको पकड़ लिया गया है। और ये रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। वो इस तरह से लोगों से जो है पैसा ऐंठ रहे थे, पैसा लोगों से ब्लैकमेल कर रहे थे लोगों को। और इसके बाद जो है वो चैप्टर क्लोज़ हो जाता है और ये मसला उस तरीके से हल हो जाता है। और यहाँ पे बताते हैं कि अगर वो इस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल ना करते
और इस तरीके से वो उसको कहते हैं वर्स्ट सिनेरियो को सोच के उसको एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ना जाते अपने लॉयर की जो है एडवाइस लेने के बाद, तो कहते वो होता क्या, कहते वो सोच सोच के परेशान होते रहते, अपनी लाइफ को अल्टीमेटली डिस्ट्रेस में डालते रहते और कहते हैं अपनी सेहत पे उनका बुरा असर पड़ता रहता और फाइनली जो कहते हैं गॉड नोज़ व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने हैंडल किया और वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई और सॉल्व हो गई। और इसी तरह से हमें भी वो यही एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ऑथर के, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी ऐसी वरीसम जो हमें जहाँ पे जो कि हमें कहते हैं एक तरह से हेडेक बनती है हमारे लिए, कोई भी सिचुएशन जो हमारे लिए मुसीबत बनती है, उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, इसमें हमें यही एग्जांपल बार बार देते हैं। और इसमें एक और हमारे साथ एक टेस्टमनी, एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं, एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक जेंटलमैन होते हैं मिस्टर हनाए। मिस्टर हनाए क्या होते हैं, विनचेस्टर में होते हैं। वो बेसिकली क्या है, वो बताते हैं कि जब वो अपने 20s में होते हैं, अपने यंग एज में होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी फ़िज़िकली वो वीक होते हैं। और फिज़िकली वीक होने का मतलब है उनका जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी डाउन होता है और उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपसेट रहता है, उनको कुछ भी पचता नहीं होता और उनकी अंदर जो है कहते हैं अल्सर्स हो जाते हैं, जो भी खाते हैं वो पचता नहीं है, बाहर निकल जाता है और उसकी वजह से बॉडी पूरी वीक हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है। इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस उनकी बढ़ती जाती हैं और फाइनली जो हैं हालात ये हो जाते हैं, ऑथर को डॉक्टर्स जो हैं ऑथर नहीं, वो उस जेंटलमैन को जो है उनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ तक बता देते हैं कि उनकी जो लाइफ है मिस्टर हनाई की वो बहुत कम है। अभी उनके पास कहते हैं 1-2 महीने ही हैं उनकी लाइफ के। अभी उसके बाद इट्स वी आर हेल्पलेस टू से दैट ही विल बी नो मोर आफ्टर 2 months, क्योंकि उनके हालात अंदर जो है उनकी बॉडी का जो सिस्टम है इतना ख़राब हो चुका है। तो अभी जब उनको ये पता चलता है तो वो अब इस सिचुएशन को वो फिर इस जो मेथडोलॉजी, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसको उसके अकॉर्डिंगली जो है समझते हैं और उसके बाद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो किस तरीके से ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि मिस्टर हनाई ने क्या किया, उन्होंने पहले इस सिचुएशन को समझा। उन्होंने समझा कि वर्स्ट क्या हो सकता है मेरे साथ। वर्स्ट ये हो सकता है कि वो अल्टीमेटली उनकी डेथ होगी। और सेकंड स्टेप क्या करते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मेरे को मरना ही है, 2 महीने के बाद इट्स फाइनल, फुल एंड फाइनल, 2 महीने बाद मैंने ख़त्म हो जाना है। और ये सोच के वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर उनकी एक विश होती है, उनकी एक आखिरी इच्छा होती है कि मैं मरने से पहले एक वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, वर्ल्ड टूर करके मरना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर लूँ। और उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, वो फाइनली थर्ड स्टेप क्या है, वो उसको अपने उस एन्जॉयमेंट के लिए, एक उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए वो वर्ल्ड टूर शुरू करते हैं। और वर्ल्ड टूर जैसे ही वो शुरू करते हैं, अलग अलग कंट्री में जाना शुरू करते हैं, तब तो क्या होता है, वो लिटरली कहते हैं वाया शिप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो लाइफ में कहते हैं एवरी डे वाज अ न्यू डे फॉर हिम एंड एवरी डे वाज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ फॉर हिम और एवरी डे ही वाज एंजॉइंग मोर एंड मोर इन हिज लाइफ। तो इस तरीके से होता क्या है, उनकी जो एक माइंड में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एक वरी वाली जो एक सिचुएशन होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और वो अपनी मौत को बिल्कुल भूल जाते हैं। और इससे का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि वो उनकी जो अंदर फिजियोलॉजी होती है, उनकी अंदर जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, वो धीरे धीरे क्या हैं विदर आउट हो जाती हैं, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं और वो अंदर से हेल्दी होना शुरू कर जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। उनको भूख लगना शुरू हो जाती है, उनका जो कहते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली नटशेल में होता ये है कि वो बिल्कुल विदिन
1 महीने में वो बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद जो वापस आते हैं डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि ये बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं। और एक बड़ी एस्टोनिशिंग एंड शॉकिंग बात होती है डॉक्टर्स के लिए कि जो इंसान जो उनको लगता था 1-1.5 महीने के बाद ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी हो गया है। और उसके बाद वो कहते हैं जेंटलमैन जो है अपनी 50-60 साल की उम्र तक वो बिल्कुल हेल्दी रहा, उसने अच्छी तरीके से अपनी लाइफ वो बिताई। और इसके पीछे राज क्या था, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या था, इसके पीछे मेथडोलॉजी क्या थी, ऑथर यहाँ पे फिर हमें वही एम्फेसाइज करते हैं, हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वरी है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है स्ट्रेस एंग्जाइटी वाली, उसका हल क्या है, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसको सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है जो हमें ऑथर फिर हमें समझाते हैं कि जो एक मैजिक वाला या एक जादू वाला फार्मूला वो यही है। उसमें उसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप उस जो सिचुएशन है, उस वरी वाली सिचुएशन है, उसकी जो वर्स्ट पॉसिबल कहते हैं आउटकम है, आप उसको समझिए वो क्या है, वो क्या हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज़ आप उस वर्स्ट सिचुएशन को, वर्स्ट आउटकम को जो है आप मेंटली एक्सेप्ट कर लीजिए। दिस इज़ द सेकंड स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ उस स्टेप को, उस सेकंड स्टेप को, जो इस मेंटल कहते हैं जो एक वर्स्ट सिचुएशन को जब आप मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, थर्ड स्टेप में आप में क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद अब उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है सिचुएशन को अपने बेस्ट एफर्ट से, बेस्ट सोर्सेज से, वो उस पर आपने काम करना स्टार्ट करना है। जब आप ये करेंगे, तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे, तो होगा क्या, आप जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो हैं फिज़िकली मेंटली का कूल डाउन हो जाएंगे, काम डाउन हो जाएंगे। जो आपका जो है सो कॉल्ड फिजियोलॉजी है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। आपका माइंड सेट जो है वो अच्छा हो जाएगा, माइंड काम करना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली आपका माइंड का साथ देगी। और इससे जो होगा क्या, आपका सो कॉल्ड इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फाइनली जो है आप उस प्रॉब्लम से, उस वरी से जो है बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर सेकंड ऑफ सेक्शन 1। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।